हाँ जी दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक और नए रिएक्शन वीडियो में। मैं हूँ आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों, इससे पहले मैं एक रिएक्शन वीडियो लेकर आया था आप सभी के लिए। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेशी जाहिल और अनएजुकेटेड लोग जो हैं वो अपने ही देश को नुकसान पहुंचा रहे थे, तोड़ रहे थे, फोड़ रहे थे, सिर्फ यहूदियों से नफरत के बिना पर। और इसी नफरत और घटिया मानसिकता के आधार पर एक नया वीडियो पाकिस्तान से आया है, जिसमें पाकिस्तानियों की जाहिलियत साफ देखी जा सकती है, जिसमें वो लोग खुद के ही देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो लेकर आया हूँ हरीश सुल्तान भाई का। तो चलिए देखते हैं कि भाई हरीश भाई इस वीडियो में और क्या बातें जानकारियां दे रहे हैं। जैसा कि आपको याद है, अभी कोई 1-2 दिन पहले बड़ी ग्लोबल हेडलाइंस बनी थी, जहां पे बांग्लादेश के बावकार गयूर अवाम ने KFC डोमिनो की धज्जियां उड़ा दी थी। तो उनके साथ साथ पाकिस्तान के मुसलमानों को भी जोश चढ़ा और उन्होंने भी KFC की धज्जियां उड़ा दी। तो उसके बाद कुछ अरेस्ट हुए और कुछ लोगों ने बयानात दिए कि ऐसा ना करें, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए बॉयकॉट करें। तो ये जाहिल कौम है, डफर कौम है, इन्होंने कैसे कोई कानून के दायरे में ये लोग रह सकते। एक नई वीडियो अभी वायरल हुई है और उसमें आप देख सकते हैं कि एक से बढ़कर एक जो 2 नंबर और बदमाश लोग हैं, वो पिंडी का एक KFC है उसके अंदर घुस गए और उसके अंदर घुस के आम आवाम को, फैमिली मेंबर्स को, आम लोगों को, उनको हरास कर रहे हैं, उनको गंदी नंगी गालियां दे रहे हैं। ये वही वीडियो मुझे याद आ रही है, ठहरे बल्कि मैं चला ही दूं। वो मुझे वीडियो तो नहीं मिल रही जहां पे वो पहले गालियां दे रहे हैं वो कि इसराइल मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद। फिर वो कहता है, उनमें से एक बंदा जोश में आके कहता हम इसराइल की माँ को डैश दे देंगे। वो कहता ओए ये क्या कर रहे हो। तो पहले गालियां चल रही है, बल्कि इसी तरह की एक और वीडियो मैंने ये कमेंट किया था, वो अभी तक आती है। जरा ये सुनिए कि ये क्या इस कौम का क्या म्यार है। वो पहले उसको कह रहा है पैणी की बंद करो, लेकिन वो कहता है लेडीज साथ है ये बात ना करो। तो पहले कलमे पढ़ा रहे थे तुम लोगों को, तो ये डफर को तो अच्छा काम करते हैं, लेकिन नंगी माँ बहन की गालियां दे के। तो जरा देखिए ये वीडियो जो भी वायरल हुई है, देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान के गयूर अवाम। देखिए ये KFC है पिंडी का, लोग बेचारे वहां पे बैठे हुए, हिजाबी औरतें भी बैठी हुई हैं। तो कुछ बदमाश आएंगे, बदमाश तो वो लोगों को हरास करेंगे। तेरी मौलवी भी है बीच में, ये मौलवी भी बेचारा KFC खा रहा था। ये अभी आएगा मौलवी, ये मौलवी भी ऊपर से KFC वो कहता है ये करोगे तुम्हारी माँ की ये कर देंगे हम, नंगी गालियां। इतनी गालियां। तो ये हैं दोस्तों पाकिस्तान के जाहिल लोग, जो महिलाओं और बच्चों के सामने ऐसी भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, महिलाओं और बच्चों के ही नाम पर। तो ये है पाकिस्तान के लोगों की परवरिश, ये है पाकिस्तान के लोगों की मानसिकता। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग घर में भी अपनी माँ और बहनों के इसी तरीके से गालियां देते होंगे, क्योंकि साफ सी बात है, इन जाहिलों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामने उस जगह पर महिलाएं हैं या बच्चे हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब सोचिए कि इनकी परवरिश कैसी है, कितनी घटिया परवरिश है। तो बहरहाल इन्होंने इस तरह हरास किया फैमिलीज को, लोग आए हुए लोगों को क्या पता। और अगेन KFC का ये ऐसे डफर जाहिल लोग हैं, इनको तो कख नहीं पता, कोई इसराइल से इसका लेना देना नहीं है। तो मैंने भी इस वीडियो के लिए मैं थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था, ये एस्टिमेट्स हैं, तो कुछ नंबर्स क्रंच किए। मुझे 100% यकीन नहीं है मुझे, तो बल्कि थोड़ा सा मुझे शॉक मिला कि शायद ये नंबर्स इतने ज्यादा भी नहीं हो सकते। तो KFC का, ये KFC की वेबसाइट के ऊपर टोटल रेवेन्यू जो पाकिस्तान से होता है, वो हायर एस्टिमेट के हिसाब से, हायर एंड के एस्टिमेट पे $100 मिलियन का रेवेन्यू है, यानी KFC को फायदा नहीं होता। उसके अंदर
अंदर जब आप ये पूरे उनका ग्लोबल रेवेन्यू देखते हैं, अगेन ये प्रॉफिट नहीं है, रेवेन्यू है, यानी इतनी सारी सेल्स जो होती हैं, जो पूरा जो उसका रेवेन्यू होता है वो 33.86 बिलियन है। ये उसके ग्लोबल परसेंटेज का 0.3% बनता है। मुझे वैसे हैरत हुई है, मेरा ख्याल से ये मुझे लग रहा था, मैं KFC की वेबसाइट पे मैंने देखा है, मुझे लगता है वो टाइपो है, लेकिन क्योंकि बाकी मैकडॉनल्ड्स का और डोमिनोज का भी इतना ज्यादा, लेकिन ये चले हम हायर एस्टिमेट्स को भी एक्सेप्ट करें तो 0.3%, यानी 1% भी नहीं। मैकडॉनल्ड का उससे भी कम 0.04% है उसके ग्लोबल रेवेन्यू का हिस्सा, और डोमिनोज 0.4%। अच्छा, ये तो है रेवेन्यू। अब इसमें से पाकिस्तान से बाहर कितना जाता है? 9.5 मिलियन साल का। मैकडॉनल्ड्स को जाता है 1.2 मिलियन, 1.9 मिलियन, यानी 10 मिलियन में से 1.2 मिलियन बाहर जाता है। बाकी का किधर जाता है? आपके पाकिस्तान के अंदर रहता है, पाकिस्तान के जो आपके एम्प्लॉइज हैं उनके पास जाता है, उनके पेटों में जाता है। और यही होती है इकोनॉमी का काम, कि पैसा गर्दिश में आता है, लोग पैसा खर्च करते हैं, उनको गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं, और उसके नतीजे में आपको कुछ मिलता है। वो वसीम अकरम का मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि आपने PSL का स्पॉन्सर है ये KFC, और इन्होंने उसके खिलाफ ऐलान जंग किया हुआ है। इतनी डफर को, और अगेन इसका कोई ताल्लुक नहीं है इसराइल के साथ। केंटकी फ्राइड चिकन है ये, खोता फ्राइड चिकन नहीं है जो इसका ताल्लुक होगा कहीं से। I mean, ये इतने बेवकूफ लोग हैं। और आप ये देखें कि तभी तो इनके मुल्क का यही हाल है कि एक तरफ हाफिज साहब कुरान का सपारा पढ़ा रहे होते हैं, और दूसरे साथ नीचे सलवार में तूफान आया होता है उनके। ये इतनी मुनाफिक कौम है, ये इतनी फजूल, इतने पागल लोग हैं कि ये अपने मुंह पे, ये गोरे का मुंह लाल देख के ना, गोरे के मुंह पे लाली वैसी होती है क्योंकि गोरा होता है, ये अपने मुंह पे चपेड़े मारने लग जाते हैं लाल करने के लिए। इतने बेवकूफ है। तो पता नहीं ये हुकूमत किधर जाएगी। ये असल में ऐसा होना ही होना था। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जो इन्होंने KFC के ऊपर जो हमले किए, उन्होंने काफी अरेस्ट किए इन्होंने बड़े, यानी एक तरीके का मैसेज दबा खुल के नहीं, दबा मैसेज ये दे रहे हैं कि ये प्राइवेट अमला को नुकसान पहुंचाना गलत बात है, ये हम इसकी इजाजत नहीं देंगे, लेकिन खुल के नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी आवाम को इतना पखा दिया हुआ है, इतना उनको जोश चढ़ा दिया हुआ है कि सच्ची बात करते हुए भी ये डरते हैं, सही बात करते हुए भी घबराते हैं, अपनी आवाम से, अपने जमघटे से घबराते हैं। और क्यों? और फिर बात आ जाती है कि वो जो बड़े बड़े फौजी हैं, जब उन्होंने अपना लोहा मनवाना होता है, जब उनके खिलाफ कोई बात होती है, तब ये सारों को उठा लेते हैं, क्योंकि वो तो फिर जाहिर बात है अपनी बका के लिए तो लड़ना जायज है। लेकिन इस तरह का नुकसान हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, बीच में हमें भिड़ों के छत्ते में क्या हाथ डालना, तो एक दो ऊपर से 2 नंबरी कर लेते हैं। ये एक फेल्ड मुल्क है, ये एक फेल्ड रियासत है, इनकी हर चीज गलत है। ये इन्होंने जो बीज बोए थे, ये वैसी फसल लगा रहे हैं, तो एंजॉय करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी, तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, और आप लोगों ने देखा कि भाई पाकिस्तान के अंदर जाहिलियत की कमी नहीं है, और वहीं अनएजुकेटेड लोगों की भी कमी नहीं है। जिस तरीके से वहां पाकिस्तान के अंदर खुद के ही देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तोड़कर फोड़कर। भाई सिंपल सी बात है, उस जो KFC के आउटलेट हैं, कोको कोला के आउटलेट हैं, और मैकडोनल्ड के आउटलेट्स हैं, तो सिंपल सी चीज है कि वहां जो उनकी फ्रेंचाइजीज लेके रखा होगा वो पाकिस्तानी होगा, वहां जो काम करने वाले लोग होंगे वो भी पाकिस्तानी होंगे, कोई यहूदी तो आया नहीं होगा काम करने। और दूसरी तरफ ऐसी कंपनियां जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को ग्रो करने में मदद करती हैं, हेल्प करती हैं, तो सीधे तौर पे भाई पाकिस्तान को फायदा हो रहा था, पाकिस्तानियों को फायदा हो रहा था। अब सोचिए पाकिस्तान के अंदर इस कदर यहूदियों से नफरत है कि भाई ये लोग अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने ही पाकिस्तान के पाकिस्तानियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनका रोजगार छुड़वा रहे हैं। तो ये कहां पाकिस्तानी हुए? ये तो दुश्मन हुए पाकिस्तान के और पाकिस्तानियों के। दोस्तों अगर बात करें नफरत की, तो पाकिस्तानी सबसे ज्यादा नफरत करते हैं यहूदियों से। और दूसरी तरफ दोस्तों इन जाहिलों को किस बात पर प्राउड है आपको पता है? इन्हें प्राउड है कि हम भाई एक एटमी इस्लामिक मुल्क हैं। तो जाहिलों अगर इतना ही नफरत है यहूदियों से, यहूदियों की बनाई हुई हर चीज से, तो एटम बम क्यों रखा है भाई? वो भी तो यहूदियों की ही देन है। एक यहूदी ने ही तो आविष्कार किया था एटम बम का। तब तो उसको लेकर बड़ा प्राउड करते हो कि भाई हम तो एक एटॉमिक मुल्क हैं। तब कहां गया आपका इस्लाम? तब कहां गई आपकी नफरत? मैं पूछता हूं इन जाहिलों से। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, और मिलता हूं ऐसे किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।